गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू प्लस पॉइंट कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान बनाने से पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। यह नई दिल्ली पहुंचा था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेवेल था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे जिसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे जिसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर संविधान का गठन 6 दिसंबर 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान का गठन किया गया। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का गठन किया गया। किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में काउंसिल पुस्तकालय भवन में। इसी दिन भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और इन्होंने भारतीय संविधान का उद्घाटन किया। भारतीय संविधान का उद्घाटन कौन किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब बुलाई गई, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए। इसलिए चर्चिल ने कहा था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे अध्यक्ष अस्थायी चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान की पहली बैठक कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली काउंसिल पुस्तकालय भवन में। इसी दिन संविधान सभा का उद्घाटन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए। इसीलिए चर्चिल ने कहा संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। 93 सदस्य देसी रियासत के थे। देसी रियासत के सदस्य चुने गए थे। 93 सदस्य देसी रियासत के थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के चुने गए थे। चीफ कमिश्नर के 4 सदस्य चुने गए थे। चीफ कमिश्नर के 4 सदस्य कहाँ से चुने गए थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। भारतीय संविधान में 4 चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे, 4 चीफ कमिश्नर के थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में केवल 292 सदस्यों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। 389 सदस्यों में केवल 200 सदस्यों का चुनाव हुआ। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? 296, जिसमें 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला था और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार भी कर आए थे। संविधान में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 296। संविधान में कितने सदस्य थे? 389, लेकिन कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 296, जिसमें 208 कांग्रेस जीती थी। कौन जीता था? कांग्रेस। और 73 मुस्लिम लीग जीती थी। मुस्लिम लीग जीती थी और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार जीते थे। भारतीय संविधान में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार जीते थे। लेकिन सदस्य थे 389 सदस्य, लेकिन चुनाव हुआ था 296 सदस्य के लिए। 93 जो देसी रियासत के सदस्य थे वो मनोनीत किए गए थे। ये सदस्य, इनका चुनाव नहीं हुआ था। संविधान में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? 296, 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार को। जो 93 देसी रियासत के सदस्य थे, इन्हें मनोनीत किया गया। हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक स्थान दिया गया। कितने जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक स्थान दिया गया था। सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में
उत्तर प्रदेश या संयुक्त काम से 55 चुने गए थे। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने गए थे? 55। सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा के कहां से चुने गए थे? उत्तर प्रदेश 55 और मद्रास से 39 सदस्य चुने गए थे। मद्रास से 39 सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा के सबसे अधिक सदस्य कहां से चुने गए थे? उत्तर प्रदेश से 55 और मद्रास से 39 सदस्य चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तर प्रदेश से चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहली बार संविधान सभा का सदस्य पश्चिम बंगाल से चुना गया था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र से चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से, सरदार पटेल को गुजरात से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का चुनाव बिहार से किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार से चुना गया था। भारतीय संविधान की कार्रवाई कब से प्रारंभ होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो भारतीय संविधान की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव या संविधान में प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। प्रस्तावना का विरोध जब 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, यह प्रस्तावना पास नहीं हो पाई। बाद में प्रस्तावना कब पास हुई? 22 दिसंबर 1947 को। प्रस्तावना कब पास हुआ? 22 दिसंबर 1947 को। तब अनेक समितियों का गठन किया गया। प्रस्तावना कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कौन पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन विरोध किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रस्तावना कब पास हुई? 22 दिसंबर 1947 को। तब अनेक समितियों का गठन किया गया। उसमें महत्वपूर्ण समिति थी पारूल समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। पारूल समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। पारूल समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पारूल समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। पारूल समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इस पर 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान पर कितने सदस्य हस्ताक्षर किए? 284। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आखिरी हस्ताक्षर कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।